गजा में जंगबंदी और अमन के लिए अमरीकी सदर का मंसूबा तैयार। बैनुल-अक़वामी इदारा बोर्ड ऑफ पीस कायम करने की तजवीज़। सदर ट्रंप का कहना है, बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही में खुद करूंगा। बोर्ड जंग के बाद गजा का आर्जी इंतजाम संभालेगा। टोनी ब्लेयर अमन मंसूबे का हिस्सा होंगे। दीगर नाम जल्द जारी किए जाएंगे। फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की निगरानी और आर्जी हुक्मरानी संभालेगा। नेतन्याहू ने मेरा अमन मंसूबा तस्लीम कर लिया। इसराइल यरगमालियों की फौरी वापसी चाहता है। अबूरी हुकूमत फलस्तीनियों दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। हमास से मुस्लिम ममालिक बात करेंगे। मुआहदा तस्लीम किया तो यरगमाली फौरी रिहा करना होंगे। हमास ने बात ना मानी तो नेतन्याहू जो चाहे करें। उम्मीद है ईरान एक दिन इब्राहिम मुआहदे का हिस्सा बनेगा। अमरीकी सदर का मंसूबे से मुतालिक वजीर आजम और फील्ड मार्शल का नाम लेकर खैर मकदम कहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी अमन मुआहिदे की हिमायत की। शहबाज शरीफ ने मुआहिदे का खैर मकदम किया है। अरब मुस्लिम ममालिक की हिमायत हासिल की है, जबकि तुर्की और इंडोनेशिया के सदूर मेरे साथ हैं। अरब और मुस्लिम ममालिक गजा को हथियारों से पाक करना चाहते हैं। यूरोपीय सरबराह भी हैरान थे। वो पूछ रहे थे क्या वाकई ऐसा हो रहा है। गजा जंगबंदी के लिए ट्रंप के मुजवजा 20 नकात सामने आ गए। मुआहदे के 48 घंटे में गजा से यरगमाली रिहा होंगे। बदले में सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। हमास गैर मुसल्लह होगी। नई इंतजामिया में भी हमास का किरदार नहीं होगा। गजा से जबरी इनकला नहीं कराया जाएगा। जो लोग गजा छोड़ना चाहेंगे उन्हें जाने और वापस आने की आज़ादी होगी। इसराइली हमला रोकने की तजवीज़ मंसूबे में शामिल। गजा में आर्जी बैनुल-अक़वामी फोर्स तैनात की जाएगी। गजा छोड़ने और दोबारा कब्जा न करने का इसराइली वादा शामिल। इसराइल के मज़ीद कोई हमला न करने की यकीन दहानी नकात का हिस्सा। ट्रंप इक़्तिसादी तरक्याती मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रंप के अमन मंसूबे का खैर मकदम कहा। मंसूबे का मकसद गजा में जंग का खात्मा है। खित्ते में पायदार अमन यकीन बनाने के लिए दो रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है। ट्रंप इसे हकीकत में बदलने के लिए हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। वो जंग बंदी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फ़लस्तीन में देर पा अमन ज़रूरी है। जंग के खात्मे के लिए उनकी जानिब से खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की तैनाती अहम है। दूसरी जानिब सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था कि सदर ट्रंप का इक़दाम अमन का नादिर मौका है। पाकिस्तानी हर मुशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। हर लाहे अमल फ़लस्तीनी मलकियत पर मबनी होगा। गजा में कत्ल व गारत रोकने के लिए फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान समेत मुस्लिम और अरब ममालिक का गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, उर्दन, कतर, तुर्किया, इंडोनेशिया का मुश्तरका एलामिया। ट्रंप की क़यादत और उनकी मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। अमरीका के साथ शराकतदारी खित्ते में अमन के क़याम के लिए कलीदी किरदार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जंग खत्म करने, गजा की तामीरी नौ, फलस्तीनी अवाम को बेदखल न करने की तजवीज़ का खैर मकदम किया गया। मगरबी किनारे को जमना करने का ऐलान भी खैर मकदम। अमरीका और तमाम फरीकैन के साथ मस्बत और तामीरी तौर पर जुड़ने के अज़्म का इयादा किया गया। अमन सलामती इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मुआहदे की तकमील अमल दरामद लाजिम करार दिया। गजा में बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी, जबरी इनखला की मुखालफत पर जोर दिया गया। तमाम फरीकैन की सलामती यकीनी बनाने वाला सिक्योरिटी मैकेनिज्म जरूरी करार दिया गया। गजा से मुकम्मल इसराइली खला की अहमियत को उजागर किया। आलमी कानून के मुताबिक फलस्तीनी रियासती खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम की जामिन है। कतर और मिस्र ने हमास के साथ 20 नकाती अमन मंसूबा शेयर कर दिया। हमास के मीडिया मुशीर का कहना है कि मंसूबे का नेक नियति के साथ जायजा लेकर जवाब देंगे। गजा पर किसी गैर मुल्की इदारे की सरबराही कबूल नहीं। फलस्तीनी मुजाहिमती हथियार अपने आवाम के दिफा से जुड़े हैं। टोनी ब्लेयर फ़लस्तीनी कौम के लिए नाकाबिल कबूल शख्सियत हैं। अमन के लिए कोशिशें कर रहे थे। इसराइल ने दोहा पर हमला किया। हमास के रहनुमा गाजी हमद का कहना था असलहा गजा की कौमी फ़ौज के हवाले करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त है कि पहले वहाँ एक खुद मुख्तार मकामी हुकूमत कायम हो। सरबराह इस्लामी जहाद ने कहा मंसूबा खित्ता तबाह करने का नुस्खा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने दोहा हमले पर कतर से माफी मांगी। नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर आज़म को दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी कराई। हलाकतों पर अफसोस का इजहार भी किया। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान सैफरी फ़ोन कॉल की मेज़बानी की। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने बाहमी शिकायत और गलत फहमी के बाद ताल्लुकात मज़बूत समत में ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया।
रहनुमाओं ने सिर्फ फरीकी मैकेनिज्म बनाने की तजवीज़ मानी। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है नेतन्याहू ने दोहा हमले पर माफ़ी मांगी, दोबारा हमला न करने का वादा भी किया। अपनी खुदमुख्तारी पर किसी भी खिलाफ वर्जी को नाकाबिल कबूल करार देते हुए शहरियों और रिहायशियों का तहफ़्फ़ुज़ कतर की अव्वलीन तरजीह है। बहरानों का हल सिर्फ सिफाती ज़राए से मुमकिन है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी तारीख रकम मार्केट 2 नफ्सियाती हदें अबूर कर गई। 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 1,65,115 की सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज 1,63,847 पॉइंट से हुआ। 6 अरब से ज़ायद मालियत के 5 करोड़ के हिस्से का कारोबार हो चुका है। टंडोवाला यारो टंडो मोहम्मद खान में बादलों ने रंग जमाया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला 3 अक्टूबर से मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। उधर कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी, बहाव कम होकर 3,35,000 क्यूसेक पर आ गया। कचरे के इलाकों में ताहाल पानी मौजूद, बीमारियां फैलने लगी। कई जगहों पर रास्ते बंद होने से लोगों का अस्पताल पहुंचना दुश्वार। सैलाब से उजड़े ननकाना में लोग घरों में मुंतकिल न हो सके। शकरगढ़ में सैलाब मुतासरा इलाकों में कई फीट रेत से काश्तकार परेशान। लोगों की बहाली के लिए हुकूमत से मदद की अपील। मेरा पानी मेरा पैसा है, आपको क्या तकलीफ। वज़ीर आला मरीम नवाज के एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर लफ्ज़ी वार। नाम लिए बगैर कहा पंजाब के हक की बात आएगी तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। पंजाब को मशवरे देने वाले अपने मशवरे पास रखें। हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं, आपके पास हर चीज़ का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है। चारों सूबों को NFC के एक जैसे पैसे मिलते हैं, आप पैसे कहाँ लगाते हैं। पंजाब के सैकड़ों मनसूबे गंवा सकती हूँ, अगर सिंध में कोई काम करेंगे तो मुझे खुशी होती है, लेकिन कुछ कर लें। फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस मनसूबे की इब्तदाई तकरीब से खिताब में तहरीक इंसाफ को भी निशाने पर रख लिया। बोली, गालियाँ देने वाले आज अपने अंजाम को पहुँचे, हमारी तवज्जो खिदमत पर है। पंजाब अपने आवाम को यूरोप जैसी ट्रांसपोर्ट फराहम कर रहा है। लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तनकीद पर जवाब। बोली, बातों से नहीं अमली काम से क़यादत नज़र आती है। कुदरती आफत के वक्त अना और गुरूर की नहीं बल्कि सिर्फ आवाम की मदद की अहमियत है। हम आवाम के लिए काम करते हैं और उनका रिलीफ हमारी तरजीह है। बिलावल भुट्टो की तवज्जो हमेशा आवाम पर रही है और रहेगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील एनाम अहमद बोले, पंजाब की वज़ीर आला की तकरीर पर मायूसी हुई। मरीम नवाज की तकरीर तफरका अंगेज और नफरत अंगेज बयानात से भरी हुई थी। इस मामले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करूंगा। एशिया कप में शिरकत के बाद कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की वतन वापसी। कप्तान सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, हसन अली और सलमान मिर्जा दुबई से लाहौर पहुंच गए। प्लेयर्स की दूसरी फ्लाइट इस्लामाबाद में लैंड करेगी।